आज की कहानी है खुशी के आंसू। आनंद आजकल छाया के बदले व्यवहार से बहुत परेशान था। छाया आजकल उससे दूरी बना रही थी, जो आनंद के लिए असहाय हो रहा था। दोनों की प्रगाढ़ता के बारे में स्कूल के सभी लोगों को भी मालूम था। वे दोनों 5 वर्षों से साथ थे। छाया और आनंद एक ही स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। वहीं जान पहचान हुई और दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। दोनों की प्रेम कहानी को छाया के पिता का आशीर्वाद मिल चुका था। वे दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे कि छाया के पिता को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से मृत्यु हो गई थी। विवाह 1 वर्ष के लिए टल गया था। छाया की छोटी बहन ज्योति थी, जो पिता की बीमारी के कारण बीए की परीक्षा नहीं दे पाई थी। छाया उसे आगे पढ़ाना चाहती थी। छाया के कहने पर आनंद उसे पढ़ाने उसके घर जाया करता था। आजकल वह ज्योति के व्यवहार में बदलाव देख रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि ज्योति उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। उसने जब ये बात छाया को बताई, तब से छाया उससे ही दूरी बनाने लगी। अब वह न पहले की तरह आनंद से मिलती जुलती और न बात करती। आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर छाया ने अचानक उससे बातचीत क्यों बंद कर दी। कहीं वह ज्योति की प्यार वाली बात में उसकी गलती तो नहीं मान रही। नहीं नहीं, वह अच्छी तरह जानती है कि मैं उससे कितना चाहता हूँ। आखिर कुछ तो पता चले उसकी बेरुखी का कारण क्या है। आज 3 दिन हो गए, एक स्कूल में रहकर भी हम ना मिल पाए। ना उसने मेरी एक भी कॉल का जवाब दिया। आनंद छाया की गतिविधियों पर अपनी नजर जमाए हुए था। वह स्कूल आया जरूर, पर अंदर दाखिल नहीं हुआ। बस छाया को स्कूल में दाखिल होते देखता रहा। छुट्टी के समय छाया जैसे ही गेट से बाहर निकलने वाली थी, आनंद ने अपनी बाइक उसके सामने खड़ी कर दी और बोला, पीछे बैठो, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। छाया ने उसकी वाणी में कठोरता महसूस की। वो डर गई, चुपचाप बाइक पर बैठ गई। बाइक तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद आनंद ने बाइक को एक छोटे से पार्क के पास रोक दिया। पार्क में और भी जोड़े बैठे थे। आनंद ने छाया का हाथ पकड़ा और छाया के साथ एक बेंच पर बैठ गया। 2 पल दोनों खामोश बैठे रहे। फिर आनंद ने कहा, छाया, मैंने तुम्हें कितनी कॉल की, तुमने न फोन उठाया न मुझे कॉल ही किया। आखिर क्या बात है? क्यों मुझसे दूर रहकर मुझे परेशान कर रही हो? मेरी क्या गलती है? मुझे बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आनंद, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब फिर इस बेरुखी का क्या मतलब? मैं खुद बहुत परेशान हूँ, छाया ने भीगे स्वर में कहा। तुम्हारी ऐसी कौन सी परेशानी है जो मुझे पता नहीं? मैं तुम्हारा साथी हूँ, सुख दुख का भागीदार हूँ। मुझे बताओ, हम मिलकर हर समस्या का हल निकाल लेंगे। छाया एकटक आनंद को देखे जा रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। बताओ, क्या बात है? आनंद ने कहा, ज्योति मेरी छोटी बहन है, जानता हूँ। आगे, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, फिर पापा ने मरते समय मुझसे वादा लिया था, मैं ज्योति का अच्छे से ध्यान रखूं, उसकी हर इच्छा का ख्याल रखूं, और उसकी इच्छा तुम हो आनंद। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? क्या बोल रही हो? जरा सोचो। सही सोच रही हूँ आनंद। तुमसे अच्छा लड़का ज्योति के लिए कहाँ मिलेगा मुझे? शट अप छाया, पागल मत बनो। ज्योति से मैं 8 साल बड़ा हूँ। मेरी माँ मेरे पापा से 9 साल छोटी थी। ओ माई गॉड, क्या हो गया है तुम्हें? आई लव यू ओनली, बट ज्योति लव्स यू। उसे हमारे बारे में नहीं पता है। सब सच बता दो उसे। तुम्हारे पापा का आशीर्वाद भी मिल चुका है हमें। हम तो शादी करने वाले थे। जब वो ये सच जानेगी, तब सब समझ जाएगी। वह दिन भर बस तुम्हारी बातें किया करती है। तुमने पढ़ाते समय उसे जो उदाहरण दिए हैं, उन्हें उसने जीवन के सूत्र बना लिए हैं। वह बच्ची है आनंद। सच जानकर उसका दिल टूट जाएगा। वह बिखर जाएगी। वह तुम्हें बहुत चाहने लगी है आनंद। इसका मतलब ये है, ज्योति तुमको चाहती है और मैं ज्योति को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। नहीं छाया, नहीं, मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हारा प्यार झूठा था, नकली था? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आनंद बिफर गया।
तुमने अभी अभी मेरी हर समस्या का हल निकालने की बात कही थी और अब मुकरने लगे। छाया ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। मतलब तुम मेरे बिना रह लोगी? आनंद ने व्यंग करते हुए कहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। छाया ने फिर अपनी बात रखनी चाही। तुम मुझे प्यार नहीं करती ना? आनंद बात से हटना चाह रहा था। यही समझ लो, ज्योति तो करती है ना? मैं पागल हो जाऊंगा छाया, मुझ पर रहम करो। तुम ज्योति को अपना लो। बस मेरी इतनी बात मान लो आनंद। अगर कभी भी मुझे प्यार किया होगा, उसी का वास्ता देती हूँ मैं तुम्हें। मैं माँ से क्या कहूँगा? आनंद ने आखिरी दाव फेंका। कुछ भी कह देना। बदल गई छाया, बिगड़ गई छाया, जो चाहे सो कह दो। तुम बहुत स्वार्थी हो गई हो छाया। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें बस अपनी बहन से प्यार है। तुमने मुझे जीते जी मार दिया। आज का दिन मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। चलो, मुझे छोड़ दो। मैं क्या छोड़ूंगा तुम्हें? तुमने मुझे छोड़ दिया। आनंद ने बाइक स्टार्ट की। छाया चुपचाप पीछे बैठ गई। आनंद उसे घर से कुछ दूरी पर छोड़ छाया को बिना देखे तेजी से निकल गया। छाया रात भर सो न सकी। वो सारी रात बेचैन रही। उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, पर आज जाना जरूरी था, इसीलिए उसे जाना पड़ा। वह सीधे क्लासरूम में चली गई। क्लास लेने के बाद वो लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई। आज उसमें आनंद का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने पर्स से एक किताब निकाली और पढ़ने की बेकार कोशिश करने लगी। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, पर समय काटना था क्योंकि अभी आनंद स्टाफ रूम में होगा। घंटी लगने के बाद वह उठी और क्लास लेने चली गई। उस दिन छाया दिन भर आनंद के सामने आने से बचती रही। अब छाया ने सोच लिया, बस पापा के साल होने में मात्र 3 महीने हैं। उसे अब ज्योति की विवाह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसे आनंद पर विश्वास था, वह उसे धोखा नहीं देगा। अब उसे ज्योति को आनंद से विवाह की बात बता देनी चाहिए। उसने जब ज्योति को बताया, वह खुशी से झूम उठी। उसका चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसने कहा कि शायद इसी कारण आनंद जी अब उसे पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। छाया क्या कहती, वह चुप रही। अगले महीने से स्कूल में परीक्षा है और स्कूल के अंदर की परीक्षा का कार्यभार छाया के पास था। वह परीक्षा प्रभारी थी। इन दिनों छुट्टी लेना मुश्किल हो जाता है। उसने सोचा, परीक्षा के बाद से वह विवाह की तैयारी में जुट जाएगी। छाया की एक सहेली तबस्सुम, जो पहले इसी स्कूल में मनोविज्ञान की शिक्षिका थी, विवाह के बाद हैदराबाद चली गई थी। उसने अचानक से खबर किया कि वह दिल्ली आई है और उससे मिलने के लिए आना चाहती है। छाया ने उसे दिन के खाने पर बुला लिया। उस दिन छाया को जल्दी घर आना था, पर देर हो रही थी। तबस्सुम अपनी 3 महीने की खूबसूरत बेटी नूर को लेकर छाया के घर आ गई थी। ज्योति नूर को बहुत प्यार कर रही थी। दीदी, जी करता है मैं आपकी बेटी को रख लूं। ज्योति ने नूर को पुचकारते हुए कहा। रख लो, तबस्सुम ने हंसकर कहा। तबस्सुम ज्योति से पहली बार मिल रही थी। अगर अंकल जी नहीं गुजरते, तब अभी तक तेरी छाया दीदी को भी मुन्ना या मुन्नी हो गई होती। आनंद और छाया मम्मी और पापा बन गए होते। अंकल जी अपने सामने शादी नहीं देख पाए, पर उनका आशीर्वाद तो इन दोनों को मिल ही चुका है। क्या कहा आपने तबस्सुम दी? ज्योति ने हैरत से पूछा। यही कि शादी हो गई होती, अब तक छाया और आनंद मम्मी पापा बन गए होते। तबस्सुम ने सच्ची बात कह दी। ज्योति ने यह सुना तो सन्न रह गई। जो उसने सुना वो सच है, या तबस्सुम दीदी ने ऐसे ही ये बात कह दी? पर वे आनंद का नाम क्यों ले रही हैं? वो किसी और का भी तो नाम ले सकती हैं। इसका मतलब है दीदी और आनंद जी। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने चेहरे के भाव को सामान्य कर लिया। तबस्सुम दिन भर रही और रात होने से पहले वापस घर चली गई। पर ज्योति के मन में हलचल मचा गई। मतलब साफ है, पापा भी इन लोगों के बारे में जानते थे। वह कैसे नहीं जान पाई? पापा की बीमारी में अस्पताल में आनंद जी आते रहते थे। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी जिसमें इन सभी विषयों पर सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। जब पापा के कैंसर का पता चला, तभी हम सभी पापा में लग गए। एक बात तो स्पष्ट है कि आनंद और दीदी का प्यार बहुत गहरा है। एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास है। इसी कारण इन्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी प्यार में दीदी ने आनंद जी को मुझसे विवाह करने के लिए मना भी लिया।
दीदी ने ऐसा क्यों किया? काश एक बार मुझे सब सच बता दिया होता। ये तो अच्छा हुआ कि तबस्सुम दी ने मुझे सच से अवगत करा दिया, वरना। स्कूल की परीक्षा समाप्त होने के बाद छाया ने ज्योति से कहा, ज्योति, पापा की बरसी के बाद मैं तेरे विवाह की सोच रही हूँ। बरसी को 2 महीने रह गए हैं। तब तक मैं धीरे धीरे शादी की तैयारियां भी करती रहूंगी। इतनी जल्दी क्या है दीदी? ज्योति ने कहा। नहीं ज्योति, शुभ कार्य में विलंब ठीक नहीं है। छाया को जैसे हड़बड़ी थी। हाँ तो ठीक है, अगले सप्ताह 27 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है। उस दिन कुछ कार्यक्रम कर लो, ज्योति ने कहा। दत्त, मेरे जन्मदिन के समय ठीक नहीं है, किसी और दिन रखूंगी। छाया ने मना कर दिया। दीदी, मुझे कुछ कहना है, ज्योति ने आग्रह किया। हाँ बोलो, छाया ज्योति को देखते हुए बोली। दीदी, इस बार मैं तुम्हारा जन्मदिन अपनी पसंद से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, ज्योति ने बहुत लाड से कहा। अरे मेरा जन्मदिन क्या मनाना, छाया ने टालना चाहा। मैंने कहा ना, इस बार मैं तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करूँगी। फिर तो मैं ससुराल चली जाऊँगी। तुम तो मेरी हर इच्छा पूरी करती हो, इतनी सी बात नहीं मानोगी? ज्योति छाया से मनुहार करने लगी। अच्छा बाबा, तुम सेलिब्रेट करना, पर भीड़ भाड़ नहीं, समझी? छाया ने अपनी बात रख दी। ठीक है, मैं समझ गई। ज्योति खुश हो गई। छाया स्कूल में आनंद से बस काम की बात किया करती थी। वह कोशिश करती कि आनंद से उसका सामना कम हो। उसने आनंद को छोड़ने का फैसला तो कर लिया, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसका मन बोझिल होता जा रहा था। अपने जन्मदिन के दिन उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि हर जन्मदिन पर सबसे पहले आनंद का ही फोन आता था। इस रास्ते को वह स्वयं ही बंद कर आई है। छाया का मन बेचैन था, इंतजार करता रहा। आनंद का फोन नहीं आया। छाया ने ज्योति से काम का बहाना बनाया और आनंद से मिलने के लिए स्कूल चली आई। स्कूल आकर पता चला आनंद ने 2 दिनों से छुट्टी ले रखी है। थोड़ी देर स्कूल में रुकने के बाद वह घर आ गई। ज्योति उसकी बेचैनी समझ रही थी, पर वह चुप थी। ज्योति ने पूरे घर को छाया की पसंद के फूलों से सजाया था। उसने सारा खाना अपने हाथों से बनाया, यहाँ तक कि केक भी उसने बड़े प्यार से बनाया। छाया ने कहा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, केक मंगा लेते हैं। पर वह तैयार नहीं हुई। ज्योति ने छाया को माँ की साड़ी देकर कहा, दीदी, शाम को यही पहनना। माँ की साड़ी? क्यों? छाया ने अचरज से पूछा। पहन लो ना, बस ऐसे ही। आज तो मेरी हर बात माननी है, याद है ना? ज्योति ने ऑर्डर से कहा। अच्छा हाँ, छाया ने कहा। छाया का मन हो रहा था वह ज्योति से पूछे कि आनंद को बुलाया है या नहीं, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। तुम क्या पहन रही हो? छाया ने प्यार से पूछा। आज तुमने जो पीला सूट दिया था ना, वह वाला पहनूंगी, ठीक है ना? ज्योति खुशी से बोली। शाम को दोनों बहनें तैयार हो रही थी। तभी बाई ने बताया कि आनंद बाबू आए हैं। छाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा वह गिर जाएगी। उसने अपने आप को संभाला। आ गए आप? मैंने तो आपको और पहले से आने को कहा था। आप इतनी देर में क्यों आए? ज्योति का आनंद से बेतकल्लुफ होकर बोलना आनंद और छाया दोनों ने गौर किया। वह कुछ काम था, इसीलिए देर हो गई। हैप्पी बर्थडे छाया, आनंद ने रजनीगंधा का एक खूबसूरत बुके देते हुए छाया से सकुचाते हुए कहा। छाया ने थैंक्स कह बुके को झट से अपने कलेजे से लगा लिया और अंदर कमरे में जाने लगी। दीदी, कहाँ जा रही हो? केक नहीं काटोगी? ज्योति ने छाया का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई आनंद के पास लाकर सोफे पर बिठा दिया और फिर बोली, मैं केक लेकर आ रही हूँ। छाया को बड़ी बेचैनी हो रही थी। आनंद से मिलना भी चाह रही थी। जब आनंद सामने आया तब घबराहट सी होने लगी। तभी ज्योति केक ले आई। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ज्योति का उत्साह देखते बन रहा था। दोनों बहनों ने एक दूसरे को केक खिलाया, फिर आनंद को केक दिया। केक तो बहुत अच्छा है, आनंद ने कहा। ज्योति ने बनाया है, छाया ने बड़े गर्व से कहा। आज का सारा इंतजाम मेरी ज्योति ने किया है। ओह, और गिफ्ट क्या दिया? नहीं दी हूँ, अभी दूंगी, ज्योति ने तपाक से कहा। फिर ज्योति ने आनंद के दिए हुए रजनीगंधा के बुके से एक फूल की डंडी निकालकर छाया को देते हुए कहा, तव दियम वस्तु दीदी तोभ्यमेव समर्पे, यानी तुम्हारी चीज तुम्हें ही सौंपती हूँ दीदी।
क्या बोल रही है? छाया हड़बड़ा गई। सही बोल रही हूँ दीदी, तुम्हारी चीज मैं तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। ज्योति ने आनंद की ओर अपना हाथ दिखाते हुए कहा, मुझे पता चल चुका है दीदी आप दोनों के बारे में। आप दोनों की तो शादी होने वाली थी, पर पापा के असमय मौत से टल गई। सब जानते हुए आपने कैसे मेरी शादी आनंद जी से तय कर दी? मैं नहीं जानती आपने आनंद जी को किस तरह मुझसे शादी के लिए मजबूर किया होगा, लेकिन ये सब करते आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस दिन मुझे इस सच का पता चलेगा, उस दिन मुझ पर क्या बीतेगी। ये सच जानकर मैं तो आत्महत्या ही कर लेती दीदी। ज्योति ऐसा मत बोल। छाया ने उसकी बात काटते हुए तड़प कर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मैंने बस तेरी खुशी चाही और कुछ नहीं। ऐसी खुशी किस काम की दीदी, जिसमें बाद में पछताना पड़े? आपको क्या लगा अगर आप सच बता देती तब मैं आपसे नफरत करने लगती, आपसे दूर हो जाती? नहीं दीदी, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती। दीदी, लेकिन आपने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। ये सब बोलकर ज्योति हाँफने लगी। बस कर ज्योति, बस कर। मैंने इतनी गहरी बात कभी सोची भी नहीं। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। मुझे माफ कर दे। कभी कभी बड़ों से भी नादानियां हो जाती हैं। बस एक बार मुझे माफ कर दे मेरी बहन। एक शर्त पर, ज्योति ने कहा। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, तू बोल कर तो देख। छाया ने कहा, आप अभी ये केक मेरे होने वाले आनंद जीजा जी को खिलाइए। ज्योति ने आनंद की ओर इशारा करते हुए कहा, ओके। छाया ने केक का टुकड़ा आनंद के मुंह में डाला। उसकी आंखें, उसका तन मन, उसका रोम रोम उससे क्षमा याचना कर रहा था। तीनों की आंखें भरी थी, पर ये आंसू खुशी के थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।